बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सगी चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, इस्लामाबाद में बढ़ते हुए रहायशी मसाइल के हल के लिए CDA की जानिब से कुछ नए सेक्टर्स जो हैं रहायशी सेक्टर उनको ओपन करने का फ़ैसला किया गया और ये फ़ैसला जो है वो DHA के साथ मिलकर किया गया। चूँकि DHA जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से और रहायशी मनसूबे के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उनकी एक्सपर्टी लेकर जो है CDA ने उनके साथ इश्तराकियत करके कुछ मंसूबों का आगाज़ किया है, जिसमें एक मंसूबा मारगला इनक्लेव का है। ये मारगला इनक्लेव का ये मंसूबा न सिर्फ जो है वो इब्तदाई मराहिल में है, बल्कि अब इसका बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। 24 फरवरी को इसकी बाकायदा कुरान अंदाज़ी हुई थी और बैलेटिंग हुई थी। चूँकि बहुत से लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली थी। पहले फ़ेज़ में 1400 के करीब जो प्लाट हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरी में, जिसमें 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट हैं, वो लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन बैलेटिंग के ज़रिए जो बैलेटिंग का अमल था वो बड़ा ही शफाफ और ट्रांसपेरेंट था और उसमें जो है वो जो नाम आए और उनको जो है वो प्लाट अब दिए जाएंगे। उसमें इंस्टॉलमेंट्स भी हैं और आपको इजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। इसका मकसद ये है, चूँकि ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का विज़न था और इसमें चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा जो है उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की और ये उनकी एफ़र्ट है कि उन्होंने DHA के साथ मिल के इसको स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनाने का फ़ैसला किया। चूँकि आप अगर देखें तो कैमरामैन जुनैद दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको एक मारगला व्यू का मारगला हिल का व्यू नज़र आएगा। वो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो अभी ये जितनी भी जगह या पड़ी हुई है अनबैलेंस या कुछ इस तरह की, ये अभी हमवार हो रही है और इस पे रात दिन जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस इलाके का विज़िट भी किया था कुछ अर्सा पहले और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि सितंबर या अगस्त के दिसंबर के एंड तक जितने भी यहाँ पर प्लाट होल्डर होंगे उनको प्लाटों का कब्ज़ा दे दिया जाए। मतलब ये है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इसमें कुछ सालों नहीं लगेंगे, बल्कि दिसंबर में अगर आपको प्लाट का कब्ज़ा मिल जाता है तो आप इस पे घर बनाने के काबिल हो सकते हैं। चूँकि इसमें तमाम किस्म के जो तरक्याती काम है वो शुरू हो चुके हैं और वो दिसंबर तक आपको जो है वो 12 प्लाट मिल जाएगा। तो ये CDA का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें जो इश्तराक हासिल है वो DHA का है। और DHA का आप जानते हैं कि DHA पूरे मुल्क में उसकी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि कामयाबी से चल रही हैं। तो DHA पे लोग एतमाद भी करते हैं और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है और उनकी जो डेवलपमेंट का काम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। इसलिए अब CDA ने ये फ़ैसला किया और ये जो मारगला इनक्लेव है ये इस हिसाब से भी बहुत एक अच्छा और ख़ूबसूरत एरिया है कि चूँकि इस्लामाबाद के लिए बड़ा अप्रोचेबल है। बाकी इलाके जो होते हैं वो बहुत दूर दूर जो हैं वो सेक्टर्स जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं उनको दूर जाना पड़ता है। लेकिन ये वो वाहिद सेक्टर है जो बिल्कुल अप्रोचेबल है और चंद मिनट की मुसाफत से जो है आप सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। यहाँ से एक बीच में एक बाकायदा बड़ी सड़क भी निकाली जाएगी जो बाराकोहू को मिलाएगी और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट को मिलाएगी और इसी के साथ साथ मरी रोड को भी मिलाएगी। तो मरी आने जाने वालों को भी सहूलत होगी, आसानी होगी, ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम होगा। इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला था वो काफ़ी हद तक उसको डिप्टी कमिश्नर CDA जो हैं उन्होंने इसको जो है वो क्लियर किया और एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया सरदार आसिफ की जानिब से और उसमें जितनी भी तजावज़ात थी उसको डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया। तो ये भी यहाँ के रहायशियों के लिए बड़ी सहूलत होगी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो काम है वो डेवलपमेंट का वो चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूरा इलाका, ये अभी फ़ेज़ 1 है। इसके अलावा दूसरे फ़ेज़ में भी जो है वो लोगों को मौका मिलेगा। इसी तरह बैलेटिंग के ज़रिए लोगों को प्लाट मिलेंगे। चूँकि रहायशी सेक्टर ना होने की वजह से इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा रिहाइश के मसाइल हैं। निजी कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो भी अच्छा काम कर रही हैं और लेकिन वो भी बढ़ते हुए रिहायशी मसाइल को हल करने में इतनी जो कामयाब नहीं है। चूँकि वजह इसकी ये है कि वो जो सोसाइटीज़ हैं वो इस्लामाबाद शहर से यानी सिटी एरिया से बहुत दूर दूर है। तो उसकी वजह से लोगों को वहाँ आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये वो वाहिद सेक्टर है और इसकी बेशुमार जगह अभी मौजूद है, इनके पास इन्होंने हासिल कर ली है
तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छा साबित होगा। एक सरकारी प्रोजेक्ट है और इसमें सीडीए और डीएचए का इश्तराक हासिल है। तो उम्मीद ये की जाती है कि ये प्रोजेक्ट शहरों के लिए बड़ा मुअव्वन साबित होगा और इसमें जो सीडीए है और इसके अलावा डीएचए है, उसका ये विज़न है कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह का यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ होगा जितना यहाँ पे होगा, ताकि शहरियों को हर सहूलत यहाँ पे मिले और एक ही जगह पे सारी सहूलतें यहाँ पर लोगों को मुयस्सर हों। तो इस हवाले से भी ये एक बड़ा अहम ही प्रोजेक्ट है। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि मनसूबा जिस तरह का भी हो, लोगों के रिहायशी मसाइल ज़रूर हल होने चाहिए, क्योंकि रिहाइश की वजह से लोगों को न इतने मसाइल का सामना है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में किराए जो हैं वो आसमानों से बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं यहाँ पर मुलाजमत पेशा हैं और सरकारी जॉब करते हैं, कुछ प्राइवेट भी जॉब करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों से यहाँ पर आकर लोग बसते हैं, क्योंकि ये चारों सूबों की इकाई है। तो यहाँ पर रिहाइश के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा महंगी रिहाइश है। तो इससे जो है वो उस मसले को भी हल करने में मदद मिलेगी और उम्मीद की जाती है कि सीडीए और डीएचए का जो प्रोजेक्ट है वो जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से वो उम्मीदों पर पूरा उतरे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।